झारखंड के देवघर से प्रसिद्ध हनुमान कथावाचक प्रदीप कौशिक राजधानी दिल्ली एक कैंडिडेट को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। जी हां, मुनिरका वार्ड 151 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रमा टोकस को आशीर्वाद और उनको शुभकामना देने के लिए झारखंड के देवघर से हनुमान कथावाचक जो है वो यहाँ पर पहुंचे। जी हाँ, प्रदीप कौशिक ने बताया कि वो इस परिवार से काफी समय से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से नेक काम जो वो कर रही हैं, क्योंकि वार्ड की समस्याओं को लेकर एक बीड़ा जो है वो उठाया है रमा टोकस ने। जी हाँ, रमा टोकस ने कहा है कि अगर वो निगम में जीत कर आती हैं तो जो भी उनके मुनिरका गांव और उनके वार्ड की जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी वो जल्द से जल्द उनको गांव के लोगों को मुहैया कराएंगी, जिससे कि लोग वंचित हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर ही पहले भी जो प्रत्याशी थे वो भी यहीं पर बीजेपी के नगर निगम के पार्षद थे, लेकिन एक बार फिर से जो एमसीडी चुनाव राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं उसमें रमा टोकस को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको ये टिकट दिया है, जिसके बाद उनको गांव के लोगों ने तो आशीर्वाद दिया ही, क्योंकि महापंचायत में 36 बिरादरी के लोगों ने उनका समर्थन किया। तो वहीं को जो हनुमान कथावाचक है प्रदीप कौशिक, वो देवघर से उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से उन्होंने कहा कि ये परिवार किस तरीके से सरल तरीके से जो है लोगों के साथ खड़ा है और लोगों की हर एक मदद करता है। आरसू न्यूज के तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि 4 दिसंबर को अपना मत का प्रयोग जरूर करें, किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और 7 दिसंबर को सबसे पहले नतीजे देखें। आइए दिखाते हैं कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। विक्रम सिंह टोकस जी का परिवार समाज के लिए स्वयं के सामर्थ्य से सदैव सहायता करता रहा है। इस परिवार से मेरा एक लंबा पारिवारिक संबंध बाबा गंगनाथ जी के मंदिर में सुंदर कांड की कथा समाज को करवाना। कोरोना काल में इस परिवार ने समाज के लिए स्वयं के सामर्थ्य की सीमा से भी बाहर जाकर काम किया है। ये एक सुखद संयोग है कि राम भक्त हनुमान की कथा करने वाले परिवार से रमा नाम की बिटिया और बहुत ही शुभ अंक 151 वार्ड संख्या से एमसीडी का चुनाव लड़ रही है। मुझे जब इसकी जानकारी मिली बाबा बैजनाथ की धरती देवघर से, मैं इस परिवार को, बिटिया को आशीर्वाद देने और मुनिरका की इस जनता से अपील करने के लिए कि वो इस परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल फूल के साथ खड़ी होकर गत चुनाव में जिस तरह से उसने विकास के लिए भाजपा को वोट दिया है, इस बार भी वो बिटिया रमा को कमल फूल पर 4 तारीख को बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद तो इनके साथ है ही। सर, कुछ ही दिन पहले या कल ही यहाँ पे पंचायत हुई थी जिसमें सारे गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था और इन्हें जीत के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन एक सिद्ध पुरुष द्वारा इस तरह से आशीर्वाद क्या माना जाए, प्रतिशत जो होता है जीत का वो कितना हो गया? रमा बिटिया चुनाव जीत चुकी है क्योंकि यह सीट पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। मुझे जो जानकारी यहाँ आने के बाद कार्यकर्ताओं ने दी है वह यह है कि यह गत चुनाव में और उससे गत चुनाव में और उससे गत चुनाव में लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग यहाँ से जीतते रहे। स्वाभाविक रूप से एक पिता अपने पुत्र की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता, परिवार में भी सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, सीमाएं होती हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब वो विचार किया जाता है कि किनको टिकट दी जाए, किनको चुनाव लड़वाया जाए, तो इस परिवार से, इस बिटिया के, और मुझे जो जानकारी मिली वो ये है कि ये कंप्यूटर साइंस से एमएससी की हुई बच्ची है और शायद एमसीडी के दिल्ली के चुनाव में सर्वाधिक शिक्षित और महिला उम्मीदवार है। एक संभ्रांत परिवार की बच्ची आज समाज के बीच में उतरी है, कुछ करने की भावना से उतरी है, तो मुझे लगता है कि बिरादरी ने, पंचायत ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया ही है। और चूंकि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, इस नाते मैं यहाँ आशीर्वाद देने आया हूँ। इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सिर्फ एक महाराज जी नहीं बल्कि हमारा एक परिवार के सदस्य जैसे हैं और ये हमेशा, आज ही नहीं हमेशा ही हमें समय समय पे आशीर्वाद देने भी आए हैं और ये हमारे संस्कार, ये हमारा सौभाग्य है जो आज ये हमें हमारी सफलता के लिए, हमें जिताने के लिए हमें स्पेशल आए हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा, इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको वार्ड के, आपके क्षेत्र के लोगों का अब सिद्ध पुरुष भी दे रहे हैं, तो इनकी बहुत ये है आपसे उम्मीदें हैं,
तो कितना खरा उतरेंगे, किस तरह से उतरेंगे? मैं जैसे कि महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं बताना चाहूँगी, मैं सभी को स्थानीय निवासियों को बताना चाहूँगी कि इनके आशीर्वाद से अब मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जीत के दिखाऊंगी और सबका नाम रोशन करके दिखाऊंगी। और जीत के बाद काम करके इनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरेंगे? जी, वो तो उतरना ही है 100%। शिकायत का मौका तो नहीं देंगी? जी बिल्कुल नहीं। पहली बार चुनाव के लिए लड़ रही हूँ और वे मेरा हौसला बढ़ाने आए हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने आए हैं, तो मुझे वो उतरना ही है, सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना ही है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। रमा पूरे वार्ड को जोड़ के चलेंगी? जी, क्योंकि हमने घर को जोड़ के चला है तो हमें पता है कि सबको कैसे जोड़ के आगे बढ़ के चलना है, तो पूरी कोशिश रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद है तो फिर सब कुछ क्योंकि आपका संभव है। परिवार का दायरा अब ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ जी। तो उसको संभाल पाएंगी आप? जी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ ना, मेरे परिवार मेरे साथ है, तो कोई गलती कोई कुछ होता है तो वो मुझे संभालने के लिए, बताने के लिए, गाइडेंस के लिए है, तो फिर मुझे ऐसा नहीं है, मुझे बड़ों का आशीर्वाद है तो कॉन्फिडेंस है कि संभाल लेंगे। सर, अपना नाम और पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संतोष पाठक है और मैं बिहार प्रदेश भाजपा का बिहार में प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। सर, बीजेपी से आप बिहार से हैं, बिहार से यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक इसके दो पक्ष हैं। पहला तो ये है कि देश में लगभग सभी इलाकों में बिहार के लोग अपनी मेहनत से अपनी आजीविका कमाने जाते हैं, छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। मैं स्वयं यहाँ मुनीरका में लंबे वर्षों तक रहा हूँ अपने पढ़ाई के दौरान। और एक दूसरी व्यवस्था संगठनिक है जिसमें संगठन के तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का प्रवास अलग अलग चुनावों में होता है। इस निमित्त अभी जो एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, इसमें बिहार से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चुनाव के लिए भेजा गया है। मैं बिहार से जितने लोग आने वाले हैं, 16-17 लोग आने वाले हैं बिहार से, उनके संयोजन के लिए बिहार से यहाँ पर भेजा गया हूँ। ये माना जाता है कि जिस वार्ड में आप खड़े हैं यहाँ पे पूर्वांचली वोट भी काफ़ी संख्या में, तो क्या पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं, लुभाने के लिए नहीं। देखिए, मोदी जी के शासनकाल में सबसे महत्व की बात यह है कि नीतिगत निरपेक्षता रहती है समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए और सभी प्रकार के लोगों के लिए। चूँकि नीतियों में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, सभी प्रकार के लोगों के लिए सरकार का असिस्टेंस जो है वो मिलता है। तो सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए नहीं, हम लोग चूँकि बिहार से आए हैं तो हमारा प्रवास मूलतः बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ पर बसे हैं उनके बीच में रहने वाला है। उनके बीच में हमारे जो काम रहे हैं, मोदी जी के भी दिल्ली प्रदेश में इतने वर्षों तक एमसीडी में हम लोग रहे, तो हमने जो काम किए हैं जनता के लिए, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, वो बताने के लिए कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, उस पर हम लोग काम करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से इस परिवार के साथ मेरा संबंध रहा है, तो मैं इस नाते यहाँ पर आज आपके बीच में अच्छा, आप ये छात्र के समय में आप मुनीरका में भी रहे, तो मुनीरका के लगभग हर इलाके से वाकिफ़ होंगे। अब आप जो घूम रहे हैं तो किस तरह का रुझान मिल रहा है? नहीं, मैं यहाँ पर रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ साउथ कैंपस का कॉलेज है वो, तो मैं यहीं पर मुनीरका में रहा हूँ और वर्षों तक रहा हूँ, 3-4 वर्षों तक रहा हूँ। और आज कुछ लंबे समय के बाद यहाँ आना हुआ है, तो परिवर्तन तो वैसा कुछ नहीं है विशेष। मैं इस इलाके के लोगों को जानता भी हूँ थोड़ा बहुत, और उनके बीच में अपना संदेश जो पार्टी का है वो देने का काम हम लोग करेंगे। और किस प्रकार से चुनाव का बेहतर संयोजन हो सके, सभी लोगों तक हम लोग पहुंच सकें, सभी मतदाताओं को अपनी बात ठीक से समझा सकें, उतना प्रयास हमारा रहेगा। ठीक। सिंह टोकस है। मैं ये चाहता हूँ कि माँ ना काउंसलर बने और ना वो ना जीते और मैं उनका नाम रोशन करूँ पूरे इंडिया में, अपने इंडिया के लिए, और अपने दुश्मन देश को हराऊं, वो भी क्रिकेट में। अच्छा, मम्मा को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो और स्कूल में क्या दोस्तों को भी बोल रहे हो कि अपने पापा और मम्मी को बोलें कि मम्मी को वोट दें? कैंपेनिंग कर रहे हो मम्मी के लिए? दोस्तों को तो पता नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि माँ जीते। धन्यवाद। अच्छा, सुनो एक चीज़ और बताओ, मम्मा अगर जीत के आएंगी तो आपको मम्मा से क्या गिफ्ट चाहिए? मैं माँ से गिफ्ट नहीं मांगूंगा, मैं माँ को ना गिफ्ट दूंगा, वो भी 10 लाख की लैम्बो। अच्छा, ठीक है।